बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम देख रहे हैं निसाबुस सर्फ और उसका सबक नंबर है 39। मिसाल के कवाइद। ठीक है, अब कायदा नंबर 4 को भी देखते चलें। ऐसी या साकिन गैर मद्दा, जिसके ऊपर मद भी ना हो, या साकिन भी हो और गैर मद्दा हो और उसका माकबल मदमूम हो, उससे पहले वाला जो हरफ है वो मदमूम हो तो उसे वाव से बदल देना वाजिब है, बशर्ते के वो बाब इफ्तिआल उनका फाकलमा ना हो और ना ही मुदगम हो। जैसे कि युकाजु, इसमें या जो है वो साकिन है और उससे माकबल वाला या वो भी मदमूम है। ठीक है, तो युकाजु से युकाजु हो गया। ऐसे ही मुयसिरुन से मुसिरुन हो गया, क्योंकि इसमें या साकिन है और उससे माकबल मीम मदमूम है, तो ये मुयसिरुन से मुसिरुन हो गया। लेकिन मुत्तसिरुन असल में मुजतसिरुन था। मुत्तसिरुन असल में मुजतसिरुन था। या साकिन माकबल मदमूम इसके अंदर आती है, लेकिन ये वाली या जो है ये इफ्तिआल उनका फा कलमा है। इसमें वाव को या से नहीं बदला और या को भी खत्म नहीं किया गया। ठीक है, क्योंकि ये इफ्तिआल उनका फा कलमा है। इसी तरह मुजीजा में भी या साकिन को वाव से नहीं बदला जाता, क्योंकि वो मुदगम है। मुजीजा भी मुजीजा है, तो दो या इकट्ठे होने की वजह से मुदगम और मुशद्दद हो गई, तो ऐसे में मुजीजा हो गया और इसमें भी नहीं बदला गया क्योंकि मुदगम आ गया। अब कायदा नंबर 5 को भी देखते जाए। इब्तिदाई कलमा में अगर दो वाव हों, अगर इब्तिदाई कलमा में क्या हो, दो वाव हों और दूसरी वाव साकिन हो, तो पहली वाव को हमजा से बदल देना जायज है। जैसे वूरिया से वूरिया। कायदा नंबर 6, वो वाव जो कलिमा के शुरू में हो और मफ्तूह ना हो उसे भी हमजा से तब्दील कर देना जायज है। जैसे विशाहुन से इशाहुन और वुक़ैतत से उक़ैतत। ठीक है, और मफ्तूह होने की सूरत में उसे हमजा से बदलना शाज़ है, यानी होता है लेकिन बहुत कम। जैसे वाहदा से अहदा और वनातुन से अनातुन। कायदा नंबर 7 कुछ यूं है कि ऐसी वाव या ऐसी या जो बाब इफ्तिआलुन, तफ़अउलुन या तफ़ाउलुन के फा कलिमा में आ जाएं तो उन्हें ता से बदलकर इदगाम कर दिया जाता है। इसके लिए शर्त यह है कि वो वाव या हमजा से तब्दील शुदा ना हो, यानी वो पहले से तब्दील शुदा ना हो बल्कि वो फा कलमा में आ जाएं। तो और किसके फा कलमा में, इफ्तिआल उनके या तफ़अउल उनके या तफ़ाउल के फा कलमा में आ जाएं तो इन्हें ता से बदल देते हैं। जैसे इब्तहाबा से बन गया इत्तहाबा, और जब इत्तहाबा आ गया तो दो एक जैसे हरूफ इकट्ठे होने की वजह से उनमें इदगाम वाजिब हो जाता है, और जब इदगाम हो तो फिर शद भी आ जाती है। लिहाजा हो गया इब्तहाबा से इत्तहाबा, फिर हो गया इत्तहाबा। ऐसे ही तवाहबा से बना तताहबा, और फिर दो ता इकट्ठी होने की वजह से इत्ताहबा, और तबहबा से बना ततहबा।
आबा और इससे बना इत्तहाबा। अब नोट भी करने की बात यह है कि ये कायदा बाब इफ्तिआल में वजूबी तौर पर, जबकि तफाउल और तफाउल में जवाजी तौर पर जारी होता है। नीज ये बाब तफाउल और तफाउल में पहला हर्फ साकन हो जाने की वजह से इब्तदा में हमजा वस्लिया का इजाफा हो जाएगा। यानी अगर ये कायदा ऐसी जगह लग रहा है तफाउल में और तफाउल में जहां पर पहला हर्फ साकिन हो गया, तो इब्तदा में हमजा वस्लिया आ जाएगा ताकि शुरू वाला हर्फ साकिन न रहे। शुरू वाला हर्फ साकिन होगा तो बात कैसे बनेगी? कायदा नंबर 8 भी देख लेते हैं। मिसाल वावी का मस्तर अगर फ़िअलुन के वजन पर हो तो उसके वाव को हज़फ करके ऐन कलिमा को कसीरा देते हैं और वाव मखसूफा के इवज आखिर में ता का इजाफा कर देते हैं। जैसे विअदुन से इदतुन और विज़नुन से ज़िनतुन। हाँ, अगर मस्तर फ़अलुन के वजन पर हो तो ऐन कलिमा को बाज़ औक़ात फतह देते हैं, जैसे वसअउन से सआतुन। तो आज के इस से इख्तिताम पज़ीर होती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।